दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे उन नियोजित शिक्षकों का जिनका नौकरी अधर में लटका हुआ था या फिर उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी सेवा समाप्त हो जाने वाली है। कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि ऐसे नियोजित शिक्षकों को अविलंब हटा दीजिए ताकि विद्यालय का शैक्षणिक गतिविधि जो है वो बरकरार रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैसे नियोजित शिक्षकों का जो अभी तक ट्रेंड नहीं हो पाए या फिर 1 to 5 के पढ़ाने में उनकी नियुक्ति तो हुई लेकिन पढ़ाने के योग्य वो नहीं बन पाए, जिससे कि सरकार जो है इस पर काफ़ी सख्ती से निपट रही है। और कोर्ट ने भी आदेश दिया कि ऐसे नियोजित शिक्षकों को अगर निर्धारित समय के अंदर में अगर ये अहर्ता पूरा नहीं करते हैं तो ऐसे नियोजित शिक्षकों का तत्काल पेमेंट बंद करके उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी जाए। तो ऐसे में लगभग पूरे बिहार में लगभग 17-18 हज़ार ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनके पास ये योग्यता नहीं है, यानी कि वो 1 to 5 को पढ़ाने के योग्य हैं ही नहीं। दरअसल मामला है 2018 से लेकर के 22 तक वैसे नियोजित शिक्षक जिनकी नियुक्ति तो हो गई थी लेकिन वो 1 to 5 में उनकी नियुक्ति नहीं होनी थी। नियुक्ति ऐसे उन लोगों को मिडिल स्कूल में होना चाहिए था लेकिन उनकी नियुक्ति 1 to 5 में हो गई। 1 to 5 में नियुक्ति हो जाने की वजह से ये असमंजस की स्थिति बन गई कि क्या बीएड योग्यताधारी शिक्षक 1 to 5 में पढ़ाएंगे, हाँ या नहीं। कोर्ट ने साफ आदेश दिया कि 1 to 5 को पढ़ाने के लिए बीएड योग्यताधारी शिक्षक होना जरूरी नहीं है, 1 to 5 को पढ़ाने के लिए डीएलएड होना जरूरी है। तो ऐसे में जो लोग बीएड योग्यताधारी थे तो अब क्या करें, इनके साथ असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और फुल ट्रेंड का पेमेंट भी नहीं मिल पा रहा था बहुत सारे शिक्षकों को। तो ऐसे शिक्षकों के लिए है खुशखबरी है कि ऐसे शिक्षक जो हैं उनके लिए एनआईसी पोर्टल पर अब पोर्टल खुलेगा और ये ब्रिज कोर्स करेंगे 6 महीना का। ये जो शिक्षक होंगे वो 6 महीना का ब्रिज कोर्स करेंगे और उसके बाद फिर इनकी नियुक्ति हो जाएगी। नियुक्ति नहीं हो जाएगी माने ये दक्ष हो जाएंगे 1 to 5 में पढ़ाने के लिए और ये फुल ट्रेंड टीचर माने जाएंगे। और अभी संदेह के घेरे में है और ये भी शर्तें हैं कि साल भर के अंदर इन शिक्षकों को हर हाल में जो है ये कोर्स कर लेना है और इसके समकक्ष जो परीक्षा होगी उसको इनको पास कर लेना है। अगर ये पास नहीं करते हैं तो फिर इनको सेवा से रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी दुखद समाचार होगा और इस पोर्टल का इंतज़ार शिक्षक लंबे अरसे से कर रहे थे लेकिन पोर्टल खुल ही नहीं रहा था, इसलिए शिक्षक जो थे वो इस पर नहीं कर पा रहे थे। उनके पास सारा योग्यता रहते हुए भी नहीं हो पा रहा था। मामला क्या है कि NIOS ब्रिज कोर्स का पंजीयन का पोर्टल अब लॉन्च हो गया है और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान NIOS ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत बीएड योग्यताधारी के लिए जो पोर्टल जो है वो खोल दिया है। उसका पंजीयन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, उसका पोर्टल है bridge.nios.ac.in पर पोर्टल पर जा कर के कोर्स को जो है यह 28 जून से लेकर के 28 जून 2018 से लेकर के 11 अगस्त 2023 के बीच में बीएड योग्यताधारी जो थे वो प्राइमरी स्कूलों में बहाल हो गए थे और अब जो है इनका सारा समस्याओं का समाधान होगा। अब ये बता देते हैं ना कि इनके लिए क्या क्या करना होगा कि आवेदक को पासपोर्ट साइज का फोटो, बीएड प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र और प्रधानाचार्य के द्वारा वो डॉक्यूमेंट जो है वो सत्यापित करेंगे और उसके बाद फिर उसको सत्यापित डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे। उसके बाद फिर इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर ये कोर्स कर लेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम देंगे, सारे समस्याओं का समाधान जो है वो हो जाएगा। 6 महीना का ब्रिज कोर्स करना होता है, वो सेवा अवधि में रहते हुए भी ये कोर्स कर लेंगे, किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इसलिए जो भी शिक्षक हैं उनको किसी तरह का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और वो ऐसा नहीं है कि वो सेवा से रिमूव हो जाएंगे, वो हटा दिए जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वो लोग सेवा में बने रहेंगे, सेवा में रहते हुए वो लोग कोर्स करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। जितने भी शिक्षक हैं जो बीएड योग्यताधारी हैं, जो 1 to 5 में जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनके लिए हमारी हार्दिक शुभकामना और बधाई है कि वो अविलंब कोर्स को कर लें और ताकि उनका जो अधूरा काम है वो पूरा हो सके। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे।
थैंक यू।